बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 दिसंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वो अपने होश खो बैठे हैं और ना सिर्फ रियासत को गाली दी है बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को भी गाली दी है। और जब गाली दे रहे हैं तो उस वक्त उस जो महफ़िल है या वो जो जलसा है उसमें छोटे बच्चे भी बैठे हैं, लेकिन इन लोगों के अंदर ना शर्म है ना हया है। ये एक तो कप्तान को गालियां देते हैं क्योंकि इनका एहतसाब किया जाता है, और जब दूसरी तरफ इनका एहतसाब किया जाए या इनके बड़ों का एहतसाब किया जाए तो ये फिर पाकिस्तान में ढाका की धमकियां देते हैं और रियासत को गाली देते हैं। और फिर भी अगर कोई इनके साथ कोई इनको एनआरओ देने लगा है तो मुझे हैरानी होती है कि ये मामला क्यों ऐसे होता है। दो रहनुमाओं ने एक ही दिन, एक ने रियासत को गाली दी है और एक ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को गाली दी है। आपका इख्तलाफ हो सकता है, आप करें इख्तलाफ, लेकिन गाली देना, क्या ये कोई भी तहज़ीब इस बात की इजाज़त देती है? साथ इनकी जो तफ़सीलात हैं और इनके जो आज की जो उन्होंने रियासत के ऊपर बात की है और रियासत के ख़िलाफ़ बात की, उसका भी हम पोस्टमार्टम करेंगे और इनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। साथ हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम फ़ैसले की, जो बैरून मुल्क मफ़रूर हो जाए और उसने वापस आना हो और वापस आने के बाद वो अगर कोई रिलीफ़ लेना चाहे कि उसको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार ना किया जाए, तो उस हवाले से एक अहम फ़ैसला सामने आया है लाहौर हाई कोर्ट का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अरसलान महसूद कत्ल केस में भी अहम समाअत हुई है। सानिया सियालकोट जो श्रीलंकन बशिंदे का मामला है, वो भी, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट में आज एक दरख्वास्त दायर की गई थी। कत्ल का एक केस है और मुलज़िम मफरूर था, बैरून मुल्क था, और मुलज़िम की तरफ से उसके वकील ने अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत से कहा कि वो फेस करना चाहते हैं अपने केस को, और वो अदालतों के सामने पेश होकर वो अपने जो केसेस हैं उनको फेस करना चाहते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार ना किया जाए बल्कि उनको मौका दिया जाए, वो जाएँ अपना जो रेलेवेंट अदालत है उसमें पेश हों, और पेश होने के बाद फिर वहाँ पर जो प्रोसेस है वो आगे शुरू हो जाए। ये दरख्वास्त दी गई थी और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब की सरबराही में बैरून मुल्क मफरूर होने वाले कत्ल केस में नामजद मुलज़िम की वापसी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने मुलज़िम की 3 रोज़ा हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए दरख्वास्त पर अपना फ़ैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने रिमार्क्स दिए कि किसी भी शख्स के लिए ज़िंदगी और ज़ाती आज़ादी से बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं हो सकता। किसी को गिरफ़्तार करने या जेल में डालने से शख्स की ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ता है। इंसानी हकूक़ के तहत इंसाफ की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक़ है। अदालती फ़ैसले में 1988 का जो बेनज़ीर भुट्टो केस है उसका हवाला दिया गया और पुलिस को मुलज़िम की वापसी पर फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार न करने का हुक्म दिया गया और कहा गया कि मुलज़िम को उनकी मुतल्लिक़ा अदालत में पेश होने दें और उसके बाद अदालत के हुक्म पर ही गिरफ़्तार किया जाए। अदालत ने मुलज़िम को वतन वापस आकर अदालत में पेश होने के लिए 3 दिन का वक्त दिया और इसके लिए 10 लाख रुपए के 2 मुचलकों की एवज़ हिफाजती ज़मानत मंजूर की है। और ये जैसे नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क है और अगर नवाज़ शरीफ वापस आना चाहता है तो क्या उसको भी हिफाजती ज़मानत मिल सकती है? नवाज़ शरीफ को इस वजह से भी हिफाजती ज़मानत नहीं मिल सकती कि नवाज़ शरीफ को पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा मौका दिया था, इश्तिहारात जारी किए थे और उसका वकील पेश हुआ था, उसके वकील को बताया गया, उसकी बेटी अदालत में मौजूद थी, तो नवाज़ शरीफ को ये रिलीफ़ नहीं मिलेगा। ये एक जनरल आम केस है। उस केस में एक मुलज़िम के ख़िलाफ़ इश्तिहारी होने का और ये किसी छोटी अदालत की तरफ से ये फ़ैसला किया गया था, जिस पर फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ये उनको रिलीफ़ दिया है और अल्टीमेटली वो 3 दिन के अंदर अंदर पेश भी हो जाएगा। तो 302 का केस है, कोई ज़मानत तो होनी नहीं है और अल्टीमेटली उसने जेल ही जाना है, लेकिन उसको 3 दिन का अदालत ने टाइम दिया है। और अगर नवाज़ शरीफ वापस आना चाहते हैं तो उनको भी अदालत पहले जहाँ इतना टाइम दिया तो हफ्ते 10 दिन का टाइम दे दें, वो आए यहाँ आकर अपने जो अपीलें हैं वो फ़ाइल करे, अपनी जो दरख्वास्तें हैं वो फ़ाइल करे और उसके बाद फिर अगर उसको अदालत रिलीफ़ दे तो ठीक है, नहीं तो फिर वो जेल चला जाएगा। दूसरी तरफ अरसलान महसूद कत्ल केस में आज अहम जो पेशरफ्त हुई है। अरसलान महसूद कराची का 12वीं क्लास का एक नौजवान था जिसको पुलिस वालों ने बेदर्दी से कत्ल किया। SHO आज़म गोपांग, तौहीद और उमैर ये 3 मुलज़मान थे जो मौके पर मौजूद आई विटनेसेस थे। उन्होंने इन तीनों मुलज़मान की शनाख्त की है। आज शनाख्त परेड का अमल हुआ और उसमें तीनों मुलज़मान की शनाख्त मुकम्मल कर ली गई है।
अदालत में अनी शाहिदीन ने मुलजमान को शनाख्त किया। वकील कादर मंदोखेल ने बताया कि मुलजमान में साबिक SHO आज़म गोपांग, तौहीद और उमैर भी शामिल हैं। 3 गवाहान ने मुलजमान को शनाख्त किया है। वकील कादर मंदोखेल का कहना था कि पीपल्स पार्टी की पूरी क़यादत मुतासरा ख़ानदान के साथ है। मुलजमान को दीगर 11 अफराद के दरमियान खड़ा किया गया था। ऐनी शाहिदीन ने दीगर अफराद की मौजूदगी में मुलजमान को शनाख्त किया। वकील का यह भी कहना था कि तीसरा मुलज़िम पुलिस का मुलाजिम नहीं बल्कि दहशतगर्द है। पुलिस अफसरान केस ख़राब करने की कोशिश न करें। और अब कादर मंदोखेल जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो वकालत करने आ गए अरसलान महसूद की। और मैं इनसे ये कहूँगा कि जहाँ आप अरसलान महसूद की वकालत करने आ गए हैं, अगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इतनी ही आवाम की और सिंध के लोगों की खैर ख्वाह है, तो एक दिन जाके नकीबुल्लाह महसूद की भी वकालत करें। आपको पता चल जाएगा कि वकालत आप कैसे करते हैं और कैसे आप पॉइंट स्कोरिंग करते हैं और कैसे आप ख़ुद उनको बचाते हैं। उस दिन आप कहाँ थे जिस दिन आज़म गोपांग को धरना ख़त्म करवाने के लिए कहा गया कि उसको गिरफ़्तार किया गया और उसको बाद में फिर आपने मफरूर करवा दिया, और अब आज़म गोपांग की हद तक आप सिर्फ गैर कानूनी असले का मुकदमा बना रहे हैं। तो ये सारे सवालात हैं और दुनिया जानती है। सान्या सियालकोट में श्रीलंकन बाशिंदे का जो कत्ल हुआ था, मैनेजर जो था फैक्ट्री का, उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। मज़ीद मुलजमान को गिरफ़्तार किया गया है और जो श्रीलंकन शहरी को बचाने वाला जो शख्स था उसको गवाह बना दिया गया है और उसको अहम गवाह के तौर पर इस केस में शामिल किया गया है और वो गवाहान की लिस्ट में होंगे। इस ज़िम्मन में प्रोसिक्यूशन की खुसूसी टीम ने तफ्तीशी अफसर को हदायत जारी की, जिसमें कहा गया कि श्रीलंकन शहरी को बचाने वाला और कोशिश करने वाला मलक अदनान, उसको गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया जाए। चलान में वीडियोज़ और अहम दस्तावेज़ात को बतौर शहादत अदालत में पेश किया जाए। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का ट्रायल जनवरी में शुरू करने का फ़ैसला किया है। दूसरी जानिब सान्या सियालकोट में मुलव्वस गिरफ़्तार जो नए 33 मुलजमान थे, उनको आज अदालत में पेश किया गया। तर्जमान पुलिस का कहना था कि मरकज़ी मुलजमान की तादाद 85 हो गई है जो गिरफ़्तार हुए हैं। मुलजमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। अदालत ने 52 मुलजमान पहले रिमांड पर हैं। मज़ीद जो मुलजमान हैं उनको भी अदालत ने रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। और ये जो केस है इसमें आए रोज़ अहम पेशरफ्त हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि इस केस के अंदर इंसाफ होगा। श्रीलंकन मैनेजर को कत्ल करने वाले अपने कैफ़र किरदार तक पहुंचेंगे और आइंदा कोई जुर्रत नहीं करेगा कि इस तरह के मामलात में जो नुकसान पहुंचाए रियासत को या हमारे दीन को। मुस्लिम लीग नून आज जुनेद सफदर का वलीमा भी था और शुक्र है कि वो वलीमा ख़त्म हुआ। शादी की जो फंक्शन थे 1 माह हो गया तकरीबन, और ये मामला ऐसे ही चलता जा रहा था। और फिर हमारे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं या जो लिफाफा मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने ऐसी एक हाइप क्रिएट करके रखी और सिर्फ उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क में बाकी मामलात ठीक हैं, सिर्फ मरीम नवाज़ के जोड़े दिखाना और मरीम नवाज़ का जो तैयारी है उसको दिखा दिखा के अवाम को ये बताते रहे कि शरीफ ख़ानदान बहुत बड़ा लीडर है, जमहूरियत पसंद है, गरीबों का खैरख्वाह है। आज कितने गरीब कारकुनान को वहाँ जाने की इजाज़त थी जो इनके लिए रोडों पर धक्के खाते हैं, इनके एहतजाजों में आते हैं, उनको सिर्फ बिरयानी की प्लेट ही मिलती है, इज़्ज़त नहीं मिलती, क्योंकि ये अपना उनको नहीं समझते और अपनी शादियों में उनको नहीं आने देते। और आप जानते हैं कि यहाँ तो इनके MNA MPs को नहीं जाने दिया गया और इनके कई MPs MNAs को शादी पर बुलाया ही नहीं गया, और MNA MPs दूर की बात मुस्लिम लीग नून के कई सीनियर रहनुमाओं को नहीं बुलाया गया। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये लोग जमहूरियत की बातें करते हैं और ये जमहूरियत पसंद बनते हैं। यही गुस्सा है शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी को। आप जानते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था और उस बयान में शहबाज शरीफ के हक़ में बयान दे दिया। जब शहबाज शरीफ के हक़ में बयान दे दिया तो मरीम नवाज़ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई और मरीम नवाज़ ने शाहिद खाकान अब्बासी को शटअप कॉल दी। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने मरीम नवाज़ को जुनेद सफदर की शादी की मुबारकबाद के तौर पर, और क्योंकि वलीमे में जाना था और मरीम नवाज़ को फेस करना था, तो पहले एक बयान दिया है। बयान ये दिया है कि अगर वोट को इज़्ज़त ना दी गई तो सकूते ढाका जैसा ख़तरा मौजूद रहेगा। वोट को इज़्ज़त ना दी गई तो धमकी दे रहे हैं कि जैसे पहले मुल्क टूटा था, मुल्क दोबारा टूट सकता है। अब शाहिद खाकान अब्बासी या तो अपने घर की हद तक बात कर रहे हैं कि अपना घर तोड़ के किसी और सियारे पर ले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान तो इकट्ठे हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना काम करते रहेंगे। दूसरा मेरा सवाल है शाहिद खाकान अब्बासी से
कि कल PP 206 में इलेक्शन था खानेवाल में, और वहाँ पर एक मुर्दा फौत हुए शख्स का वोट कास्ट हुआ है और वो मुस्लिम लीग नून को वोट कास्ट हुआ है, और क्या वो वोट को इज़्ज़त दी गई है? इसी को आप वोट को इज़्ज़त दो समझते हैं? जब आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, जब आपके लीडर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ होती हैं, जब आपकी करप्शन पर बात होती है, तो आपके पास कोई बात नहीं करने को, या आप गाली देते हैं। तलाल चौधरी ने एक जलसे में आज खड़े होकर पहले बिलावल जरदारी के हवाले से जो उसने गालम गलूच और गंदी ज़ुबान इस्तेमाल की थी, बिलावल जरदारी आपका 100 इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करने की इजाज़त तो नहीं किसी को दी जा सकती। फ्रीडम ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट्स, आप जब वो लिमिट्स क्रॉस करते हैं तो वो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वो आप ऑफेंस और क्राइम करते हैं। आज आप इमरान खान का नाम लेकर, बच्चे बैठे हैं उस जलसे में, छोटा सा जलसा, और वहाँ आप खड़े होकर तकरीर करते हैं। ये वो लोग हैं जो इनके करतूत हैं, जिस तरीके की इनकी तंजीम साजियों के किस्से हैं, ये तो शर्म के मारे कभी कौम के सामने ना आते, कभी मीडिया के सामने ना आते, कभी ये लोगों को फेस ना करते। लेकिन ज़ुबैर उमर भी आपको नज़र आता है, वो मरीम नवाज़ के राइट हैंड है, वो राइट कंधे से कंधा मिला के खड़ा होता है, और तलाल चौधरी लेफ़्ट पे खड़ा होता है। यही लीडर्स हैं, यही उनके आसपास रहने वाले लोग हैं, यही इनका किरदार है। और ये क्यों ना गालियां दें रियासत को या इमरान खान को, ना इमरान खान को इनकी गालियों से कोई फ़र्क पड़ता है, ना रियासत को पड़ता है, लेकिन ये अपना असल चेहरा दिखा रहे हैं। मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इनको कोई इमरान खान को गाली देनी पड़े या रियासत को देनी पड़े। तो अब देखते हैं इन सारे मामलात में मज़ीद क्या डेवलपमेंट होती है। जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।